नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र इंटेंसिफाई हो रहा है और उत्तर पूर्वी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में, यानी कि संभावना यही है कि 24 मई को, आज 23 मई है, 24 मई को ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और 25 मई को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के करीब पहुंच जाएगा। इसके बाद भी फिर से मॉडल में थोड़ा सा विरोधाभास दिख रहा है। जीएफएस के मॉडल कुछ इसको इधर से एंटर करते हुए दिखा रहे हैं और कुछ मॉडल इसको बिहार और पश्चिम बंगाल के कंगीय क्षेत्रों से होते हुए बिहार होते हुए इधर दिखा रहे हैं। तो ये तो लगभग तय है, लगभग तय है कि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों में तथा मध्य भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उससे ये सिस्टम, इन भागों पर इस सिस्टम का असर तो रहेगा और कई जगहों पर बरसात बढ़ने वाली है आने वाले समय में। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के भागों में जो हीट वेव का प्रकोप बना हुआ है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ से पूर्वी हवाएं जब झोंके के साथ चलेंगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर 25 मई के आसपास से 24 मई की शाम से, तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आपको मौसम में देखने को मिलेगा। टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा डाउन हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हीट वेव का प्रकोप लगातार बना ही रहेगा। इस बीच उत्तर भारत के भागों पर जो नमी, मैदानी इलाकों के सटे हुए जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तराखंड खासतौर पर, यहाँ पर मैं पहले से ही आपको बात कर रहा था कि जो पूर्वी हवाएं पहुँचेंगी यहाँ पर तो कुछ इलाकों में गतिविधियाँ बारिश की बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर पिथौरागढ़ और नैनीताल, मसूरी से लेकर ऊपरी इलाकों समेत देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर, और इधर शिमला समेत जो दक्षिणी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का है यहाँ पर भी, क्योंकि WD का इम्पैक्ट भी है और साथ में पूर्वी हवाएं यहाँ पर थोड़ा सा पहुंच रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ गतिविधियां पहाड़ों पर हो सकती हैं। निचले इलाकों पर देखें तो यहाँ पर हवाओं का रुख बदल गया है और अब पूर्वी हवाएं पंजाब तक पहुंच रही हैं। लुधियाना, बंसा, संगरूर और जालंधर, होशियारपुर तक इन हवाओं का असर दिखाई पड़ रहा है और इन हवाओं के यहाँ पर आने से थोड़ा सा आज टेम्परेचर डाउन रहेगा। वजह यह है कि एटमॉस्फेयर में नमी होगी। नमी जब होगी तो धूप का असर थोड़ा सा फिल्टर होकर नीचे पहुंचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको गर्मी से राहत मिलने वाली है। गर्मी से राहत वहीं पर मिलेगी जहां पर सीधी तौर पर हवा आपको लग रही होगी और आप शेड में खड़े होंगे। लेकिन उन भागों में गर्मी लगेगी और उमस भी परेशान करेगी जहां पर ओपन एरिया होगा। तो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि इस हवा में नमी होती है, नमी के चलते उमस बढ़ जाती है। तो गर्मी और उमस दोनों का कॉम्बिनेशन मौसम को और कह सकते हैं डिस्कम्फर्ट लेवल, जो असहजता है मौसम में या परेशानियां हैं, वो और बढ़ जाएंगी। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बीकानेर से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की हवा ही चलती रहेगी और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र तथा ऊपरी इलाकों पर भी पश्चिमी हवा का असर रहेगा। तो इन भागों में गर्मी का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहेगा और पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया बाड़मेर में, जहाँ पर 48 डिग्री पारा पहुँच चुका है। तो अब तक का इस सीजन का, साल 2024 का पूरे भारत में हाईएस्ट टेम्परेचर यही है। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान कल यानी 22 मई को बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया और वही स्थिति आज भी बनी रह सकती है। पूर्वी राजस्थान में थोड़ी सी राहत रहेगी और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी राहत रहेगी, लेकिन उमस बढ़ेगी। बादल थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के ऊपर बढ़ सकते हैं। बिहार और जो बिहार से सटे हुए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, खासतौर पर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बक्सर, कैमूर, गया से लेकर के ऊपरी इलाकों में बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में वर्षा यहाँ पर हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र का दक्षिणी क्षेत्र लगातार सक्रिय वेदर देख रहा है। कई जगहों पर यहाँ पर बारिश हो रही है रुक रुक करके। विदर्भ में भी, मराठवाड़ा के भी दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी, लेकिन गोवा और कोंकण गोवा में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तथा पुणे तक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी भारी बारिश की संभावना केरल और लक्षद्वीप तथा तटीय कर्नाटक में है। आंतरिक तमिलनाडु में भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है और इधर रायलसीमा तथा तेलंगाना में फिलहाल कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं 24 मई की। 24 मई को भी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आप देखें, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में इधर और इधर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और पूर्वी हवाओं का फ्लो पंजाब तक लगातार बना रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन तक कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं। आंधी के साथ कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ये कहीं पर होगी, बहुत माइन्यूट लेवल पर ये संभावना रहेगी और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत लो है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हीट वेव का प्रकोप इस तरह के मौसम पर लगातार भारी रहेगा। यानी कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मॉइस्चर जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है या मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है।
ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा प्रभाव लगातार गर्मी का ही यहाँ पर बना रहेगा। थोड़ा सा रिस्पाइट हल्का-फुल्का रहेगा और उत्तराखंड में बारिश होगी। इधर बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत है। लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी पहले के मुकाबले साउथ पेनिनसुलर रीजन में, खासतौर पर अरब सागर से सटे हुए घाट पर थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है। लेकिन मुंबई तक बादल पहुंचेंगे, मुंबई में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। गुजरात और राजस्थान के भागों में आज भी गर्मी रहेगी और कल भी गर्मी की ही संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश के संकेत हैं। और तीसरे दिन की बात करें, यानी 25 मई की, तो 25 मई को आप देखें, ये सिस्टम ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के बेहद करीब पहुंच चुका होगा। पूर्वोत्तर भारत भी बहुत दूर नहीं होगा। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में तूफानी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी कल शाम से ही। और परसों यानी 25 मई को त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इन भागों में कई जगहों पर भारी तेज हवाओं के साथ बरसात शुरू हो सकती है। अरुणाचल और असम में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी हवा की रफ्तार तेज हो जाएगी और कई जगहों पर बरसात होने के संकेत मिल रहे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। बारिश आगे बढ़ेगी जब ये सिस्टम और लैंड के करीब आएगा। फिलहाल बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और इस तमाम माफ कीजिएगा, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, इन भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। हीट वेव कंडीशन और बढ़ सकती है। राजस्थान के भागों में 25 मई को और पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में तराई वाले हिस्से ऐसे होंगे जहां पर 25 मई के दिन सुबह के समय मौसम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। 25 मई का दिन हरियाणा और दिल्ली में और पंजाब में, यानी उत्तर भारत के कई जगहों पर चुनाव का दिन है। तो यहाँ पर सुबह के समय मौसम अच्छा रहेगा। तो सुबह निकलें, मतदान करें जल्दी से जल्दी, ताकि गर्मी का सामना न करना पड़े और मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहे। इस बीच दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ रिड्यूस हो रही हैं, लेकिन मुंबई तक और इधर विशाखापत्तनम तक, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु तक तमाम जगहों पर बारिश के संकेत मिल रहे हैं। ये साइक्लोन बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके बारे में अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।